आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, हम सफल होंगे क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। दोस्तों, हम आज जीरो काउंट करेंगे। क्या करेंगे? जीरो काउंट करेंगे। तो देखो, पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जीरो आपका कब कब बनता है। ठीक है, तो देखो, जैसे मैं आपसे लिख दूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे करते करते कहाँ तक जाऊँगा मैं? इन्फिनिटी तक जाऊँगा। कहाँ तक जाऊँगा? इन्फिनिटी तक जाऊँगा। कोई आगे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और मैं आपको पूछूं कि इसमें कितने जीरो आने वाले हैं। इसकी जो जो भी आपका लास्ट में जो आंसर आएगा, जो भी लास्ट में आपका जो उत्तर आएगा, उसमें कितने जीरो आने वाले हैं, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे पता करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जीरो कब कब निकलता है? जीरो जब भी हम सम सम या इवन नंबर, मतलब या तो आप उसको सम बोल लो या उसको इवन बोलो, बात क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, बात क्या होता है? एक ही होता है। जब भी हम किसी भी इवन नंबर में और नंबर का मल्टीपल करते हैं, किसका करते हैं? और नंबर का मल्टीपल करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है? जीरो निकल के आता है। और जो आपको और नंबर, जो आपको इस टॉपिक में काम आने वाला है, वो आपको और नंबर एक ही है। वो क्या है? 5। ठीक है, क्या है? 5 एक ऐसा नंबर है कि आप किसी भी अगर सम नंबर में आप मल्टीपल करोगे तो आपको क्या निकल मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो देखो, जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 25। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है 488 लिख लेता हूँ। उसके बाद में लिख लेता हूँ 133। ठीक है, और मैं आपके लिए पूछूं मैं आपसे पूछूं कि इसमें जीरो की संख्या बताओ। क्या बताओ? इसमें जीरो की संख्या बताओ। तो आप किस तरीके से करोगे? देखो, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इसमें क्या ढूंढोगे? आप सबसे इसमें क्या देखोगे? आप इसमें देखोगे दो की संख्या और किसकी संख्या? 5 की संख्या देखोगे। मतलब हमारे पास में जो पूरा जो आपका क्वेश्चन है, इसमें दो कितने निकल के आ रहे हैं? वो 5 कितने निकल के आ रहे हैं? क्योंकि जब भी हम किसी भी ऑड नंबर का, मतलब किसी भी ऑड नंबर का इंटू अगर हम सम नंबर में करते हैं, तो हमारे हमारे लिए क्या प्राप्त होता है? हमारे पास जो हमारे लिए प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? जीरो प्राप्त होता है। और नंबर मैंने आपको बताया, आपका और नंबर एक ही है, वो है क्या है? 5। क्या है? 5 एक ऐसा नंबर है कि आप किसी भी नंबर का अगर इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो देखो, अब इसके मैं अगर दो निकालने बैठ जाऊंगा तो मेरे पास और ढेर सारे दो दो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इससे तो हम इसको टच नहीं करेंगे। हम देखेंगे ओनली किसको? 25 को। अगर मैं 25 को देखूं, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। कितना लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5। अब देखो, इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो देखो, मेरे पास कितनी निकल के आया? 2 5 के निकल के आया। तो मैं इसको देख के बोल सकता हूँ कि मेरे हमारा जो भी आंसर आएगा, हमारा जो भी आंसर आएगा, उसमें जो लास्ट लास्ट की जो लास्ट में जीरो की संख्या होगी, वो कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्या होगा समझ आया होगा। ठीक है, अब हम से आपके लिए एक क्वेश्चन लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 75 इंटू 256 इंटू, उसके बाद में लेता हूँ आपको 2250। उसके बाद में लेता हूँ आपके लिए 88। कितना लेता हूँ? 88। और मैं पूछ लूँ कि इसमें जीरो की संख्या बताओ। क्या बताओ? जीरो की संख्या बताओ। तो आप क्या करोगे? नंबर नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जीरो की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे? तो देखो, आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप क्या करोगे? आप इसमें से बड़े नंबर को उठाना और छोटे नंबर को उठाना हमेशा करना। ठीक है, तो इसमें सबसे
छोटा नंबर कितना है, कौन सा है, 75। इसके अगर मैं फैक्टर करूँ, अगर मैं देखो अब मैंने क्या कर यहाँ पे 75 को उठा लिया, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 2250 है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2250 को ले लिया, ठीक है। मैंने बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर उठा लिया, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो इसके फैक्टर होंगे आपके 25 इंटू 3, कितना होंगे 25 इंटू 3। इसके अगर फैक्टर में करता हूँ तो इसके होंगे 225 इंटू 10, ठीक है। हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं और आगे करूँ तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, ठीक है। और अगर मैं इसको और आगे करूँ तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 9 हो जाएगा आपका 225, ठीक है। और फिर हो जाएगा आपका 5 और फिर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आप इसका मल्टीपल करोगे तो कितना निकल जाएगा, 2250 आएगा, ठीक है। ये तो अपना काम खत्म हुआ, क्योंकि इसके आगे हम आगे नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 5 इंटू 5, 9 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 5 को ऐसे ही रहने दो और 2 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से हमें प्राप्त हो गए कि 5 हमारे जो ये पूरा है, इसमें हमारे 5 कितने निकल जा रहे हैं। तो देखो एक आपका यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, तो फिर 2, एक यहाँ से निकला 3, एक यहाँ से निकला 4 और एक यहाँ से निकला 5। तो आपका जो भी आंसर आने वाला है उसको जो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें कितने जीरो होंगे, उसमें 5 जीरो होंगे। कितने होंगे, 5 जीरो होंगे। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको और क्वेश्चन कराते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। 0 टू हाई लेवल, ठीक है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अगर मैं आपके लिए बोल दूं 25 470 133, क्वेश्चन है 25 इंटू 470 इंटू 133, ठीक है। और मैं आप इसमें बोलूँ कि जीरो की संख्या बताओ, क्या बताओ, जीरो की संख्या बताओ, ठीक है। शून्य की संख्या क्या होगी, ठीक है। मैं बताऊं कि मैं पूछ रहा हूँ कि जीरो की संख्या क्या होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 25 262 इंटू होगा बीच में, ठीक है। फिर आएगा आपका 456 488, 456 इंटू 488। इसमें मैं पूछ लूँ आपको शून्यों की संख्या, ठीक है। तो आप किस तरीके से करोगे, आप देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ से अगर मैं 25 को उठा लूँ तो अगर 25 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो ये हमारे निकल के आएंगे 5 इंटू 5, ठीक है। तो आप इसको देख के बोलो कि आपका जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, उसमें आपके 2 डिजिट होंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम 5 का अगर हम साथ में इसका इकाई उठा लो, इसका इकाई उठा लो, अगर हम 5 का मल्टीपल का साथ में करते हैं तो क्या आपका जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर 5 का मल्टीपल मैं 3 में करता हूँ तो क्या जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जीरो की संख्या क्या होगी, जीरो होगी, मतलब इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या करो, इसमें आप 25 को उठा सकते हैं, या फिर इसमें ये और तरीका है आपका, आप 488 को, नहीं आप इसको ऐसे ही कर लो। आप क्या करो 25 उठाओ, 25 से क्या करो फैक्टर करो, ठीक है। तो 25 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो हो जाएगा 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से और कहीं से आपका 5 निकल रहा है, आप बोलोगे सर ये निकल रहा है, तो 456 है, ठीक है। इसके कोई हम फैक्टर करने में हमें 5 नहीं मिलेगा। तो देखो जो भी आपका आंसर होगा उसके जो लास्ट में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे,
क्या है, क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मजेदार क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो थोड़े हार्ड लेवल के हैं, और हम क्या करते हैं अभी क्वेश्चन को थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, तो मैं ले रहा हूँ 2 की पावर 9, ठीक है, इंटू 3 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 6 इंटू, उसके बाद मैं लूँगा आपके लिए 8 की पावर 5 इंटू, उसके बाद हम लेंगे आपके लिए 10 की पावर 4, ठीक है। और मैं आपके लिए इसमें मैं पूछने वाला हूँ, कि शून्यों की संख्या बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक लेवल से करोगे तो हो सकता है आपका आंसर आ भी आए, ठीक है। और ट्रिक से करोगे, इसको करने में मात्र आपको 5 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे? 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। तो देखो अगर हम बेसिक लेवल से करने की अगर इसको कोशिश करते हैं तो कैसे होगा, इससे समझ लो आप। जैसे हमारा 8 की पावर 5 है, 8 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 8 को कितनी बार लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 5 बार। कितनी बार लिखेंगे, 8 को लिखेंगे हम 5 बार, ठीक है। और इसका इंटू इसमें करेंगे जो भी आएगा, उसका इंटू इसमें करेंगे जो भी आएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे जो भी आएगा, उसका इंटू हम इसमें करेंगे। ऐसे ही हमें सब नंबरों का करना पड़ेगा अगर हम बेसिक लेवल से करेंगे तो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हम इसको कैसे करें, तो देखो आप इसमें देखो कि 5 कितने हैं, तो क्या मैं इसको उठा सकता हूँ क्या, 5 की पावर 7 ले सकता हूँ क्या। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, इसमें आप क्या करो कि इसमें आप 5 नंबर काउंट कर लो कि 5 कितने हैं। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं, 7 हैं। और यहाँ से कितने निकल के जीरो आएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ से आपके 7 निकल के आए, यहाँ से आपके 4 निकल के आए, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 14। तो हमारे जो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी 14। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए मैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। डैश करते करते हम जाएंगे 100, कहाँ तक जाएंगे, 100 तक। और मैं आपसे पूछ लूंगा कि शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या बताओ, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको कैसे कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे लिखा, और इसको लिखने का एक और तरीका होता है वो मैं आपको बताऊँ। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब भी जो मैंने लिखा हुआ पूरा यही होता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, 100 का क्या है, फैक्टोरियल है। इसको हम शराब, आप क्या बोलोगे, सर आपने ये उल्टा ही लिख दिया, क्या लिख दिया, उल्टा ही लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका उल्टा आई नहीं है, ये क्या है, आपका फैक्टोरियल है। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हम देखेंगे कि इसमें 5 कितने हैं,
ठीक है। या तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, तो हमको सारे क्या लिखने पड़ेंगे, मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, ठीक है, 5 5 के। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारा कि हम क्या लेंगे, 100 को उठाएंगे, हम क्या लेंगे, 100 को उठाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम एलसीएम, क्या करेंगे, एलसीएम। तो हम इसको ओनली किससे डिवाइड करेंगे, हम अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें 5 नंबर, हमें जो 5 आपका जो ऑड नंबर है, अगर हम 5 का किसी भी सम नंबर में अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमको हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, हमारे लिए प्राप्त होता है 0। हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, हमारे लिए प्राप्त होता है 0, ठीक है। तो देखो अगर इसको मैं करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा, ठीक है, और कर दो तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको हमेशा इसको छोड़ना है, क्या करना है, इसको छोड़ना है, और हमेशा क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप 100 का आप फैक्टोरियल निकालो, ठीक है। तो आपको जो लास्ट में जो आंसर में कितने जीरो मिलेंगे, लास्ट के जो आंसर है वो कितने मिलेंगे, 24 जीरो मिलेंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक तो क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। फैक्टोरियल वाले में थोड़ा डाउट होता है, ठीक है। तो देखो जैसे मैं आपके लिख दूं, जैसे मैं आपको लिखूं कि क्वेश्चन में आपने दे दूं कि 700 का फैक्टोरियल, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी देता हूँ आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन में लूंगा 2000 प्लस 300 प्लस 3200 प्लस 300, और इसमें आपको बताना है शून्यों की संख्या क्या, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जो फैक्टोरियल का मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मतलब समझाया था, एक बार और बता देता हूँ। तो देखो जो आपको 700 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ऐसे डेज करते करते कहाँ तक जाऊँगा मैं, 700 तक जाऊँगा, कहाँ तक जाऊँगा, 700 तक जाऊँगा। अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 इंटू 2 में करूँगा, जो भी निकल गया 3 में करूँगा, और जो भी निकल जाएगा उसका इंटू 4 में करूँगा। ऐसे करते करते हम 700 तक जाएंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 700, क्या लेंगे, 700, ठीक है। बेसिक तरीके से तो मैंने आपको बताया कि आप सबका मल्टीपल करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक तरीके से, तो मैं इसको आपको, ये बेसिक तरीका इसका होता नहीं है, ठीक है, और होता भी तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है, बहुत लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें शॉर्ट ट्रिक, क्या बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। जो मैंने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करेंगे। तो हम 700 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 700 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 140 आ जाएगा, फिर 5 से 2 बार जाएगा और 8 बार जाएगा, ठीक है। और 5 से जाएंगे तो काटूंगा तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था हमेशा आपको इसको क्या करना है, रिमूव करना है, इसको छोड़ना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको दोनों का ऐड करना है। 140 प्लस कितना हो जाएगा, 28। अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये होता है 168। तो आप इसका अगर पूरा करोगे तो आपके जो आंसर में जो लास्ट में जो जीरो होंगे वो कितने होंगे, 168 जीरो होंगे, कितने होंगे, 168 जीरो होंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2000 3000 3200 और 300 को अगर मैं गुणा करता हूँ,